आप साबित कर दो। आखिर क्या वजह है कि जुडिशरी में नहीं जा पा रहे लोग? अरे सुन तो ले, बिना तरक के बात करने का मतलब है क्या? जहाँ ओपन भर्ती नहीं है, ओपन फाइट नहीं है, वहाँ चंद ही लोग और कब्जा करके रखते हैं, मोनोपोली बना के रखते हैं। जवाब ले लो। हाँ ले लो। ये बड़े भाई जो कहते हैं क्या सेना में भर्ती होता है, क्या उनको मौका नहीं दिया जाता है? क्या सेना कहीं कुछ कदम उठाता है तो आप लोगों को हिसाब देना बाकी है क्या? चलो ये तो सेना की बात हो गई, ईडी सीबीआई का डर क्यों दिखा रहे हो? चुनाव आ गया इसलिए। बाबूजी एक बात हम तो कहते हैं संपूर्ण भारत देश में कोई एजेंसी हो उनको 10 लाख इनाम दूंगा। जंगल राज बिहार से हूँ, प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूट चुकी है। सीएजी के डायरेक्टर ने नई रिपोर्ट निकाली थी जिसमें आयुष्मान रोड में माला फुलान टिकरा सारे प्रोजेक्ट आए थे निकल के कि घोटाला हो रहे हैं। क्यों ट्रांसफर कर दिया सरकार ने उसका? क्यों भगा दिया सीट पे से? कोई जवाब या सर हिलाते रहोगे? नहीं नहीं, सही बात है। इन्होंने 2-3 बात कहा है, उसमें मैं एग्री हूँ। सरकार विफल है इसमें है, नौकरी वाले में है ना, उन्हीं का बच्चा जाता है जो ऊपर लेवल पर बैठा हुआ है। इनके बात से मैं एग्री हूँ क्योंकि ऐसा बोले हैं, बहुत अच्छी बात बोले। आपका 5 लड़का तैयारी अगर कर रहा है ना, आपका ऊपर तक पहुँच नहीं है, आपका बच्चे का नौकरी नहीं होगा। इनके बात से मैं एग्री हूँ। तो वो किनके शासन में हुआ था? कांग्रेस की सरकार में। पहले 9 साल का कार्यकाल रहा है इनका, 2 बार जनता ने इनको न्योता दिया है। ये बता दे मेरे को कि अपने कार्यालय 5 स्टार बनाने के सिवा जो जगह जगह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसों में बनाए गए हैं, उनके सिवा स्कूल का कोई नया रिबन काटा है इन्होंने? अब कोई काटा है नया रिबन? अपनी आपने कार्यालय 5 स्टार कर दिए। हाँ, ये तो बात सही बोल रहे हैं उन्होंने। नहीं, उनका बात भी 100% सत्य है। हमारा प्राइवेट सेक्टर, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अगर काम हो तो पब्लिक की नज़र में आना चाहिए। क्या पब्लिक की नज़र में आना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदल रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर से भर्ती कीजिए ना भाई, वो भर्ती भी बंद कर देते हैं ना। जवाब है, कोई रिबन कटा है क्या नया? एक बात, मेरिट होगा तभी सेलेक्ट होगा। मेरिट है, मेरिट में मत जाइए ना। राशि है और कहिएगा कलेक्टर बने। नौकरी निकालो ना यार, नौकरी निकालो। आज यूपीए की सरकार में कितने नौकरी दिए गए? आज यूपीए की खजाने से 352 करोड़ 7.6 था जो अब -1 पे पहुंच चुका है। इनको पता नहीं है व्हाट्सएप से जो ज्ञान मिल रहा है ना, 2013-14 से 12 से जो स्टार्ट हुई थी ना इस देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, लोगों को बस सूचना तो मिलती नहीं, उस पर एक छोटा सा मैसेज भेज देता, देखो ये हो रहा है। अब उसकी ना उसकी बैकग्राउंड का पता होता है ना उसके फ्यूचर का कि कहानी क्या है, बस उतनी सी बात लेके घूम रही होती है पब्लिक। नॉलेज है आपको। एक सवाल मेरा जी, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पर निकले हैं, क्या 2024 में बीजेपी जो विजय रथ पे सवार है इसको रोक पाएंगे? वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इस हिंदुस्तान में जिस नेता ने चप्पल घिसी है, मतलब जो इस देश में भ्रमण करा है और लोगों से जुड़ा है, वो नेता बना है। राहुल जी अब तक नहीं बने थे, इसलिए वे 70 साल से राज करते हुए भी सत्ता से बाहर है। इससे पहले भाजपा ने दुनिया भर की रैलियां करी है। इस बात पर सवाल उठा कभी? क्योंकि ये लोकतंत्र है। आज आप जब सत्ता में बैठे हो, जब 2013 में हम जैसे लोग कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे, भाजपा कमर थपथपा रही थी हमारी कि वाह क्या आदमी है भाई साहब। आज वे सत्ता में बैठ गए और उनसे सवाल पूछते तो उनके समर्थन कहते अरे नहीं कहता आ गया भाई ऐसा आदमी। इसी हिंदुस्तान के जनाब, और ये सवाल पूछने की आदत हमारी आज से नहीं है, साथ साथ यहाँ पे बहुत ऋषि मुनियों के टाइम से होता आ रहा है और वो होता रहेगा। हमने आज़ादी बहुत मुश्किलों से लड़ के ली है, इस बोलने की, चलने की, खाने पीने की, रहने सहने की। ऐसे इसको बर्बाद नहीं होने देंगे हम। इसका विजय रथ रुक पाएगा? बीजेपी का, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का रथ चलता रहे और 200 साल, लेकिन हमारे डेली जीवन की जो प्रक्रिया की ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को भुला के आप फला आदमी ये कह रहा है, उस नेता ये कह रहा है, इनसे हमें जनता को भ्रमित करके सवाल तो करेंगे ना। सरकार राजनीति कर रहे हैं, सरकार से ही तो सवाल करेंगे, विपक्ष से थोड़ा ना करेंगे। यूपीए के सरकार में ये जो आपातकालीन आई थी तो वो घर में बैठा हुआ था। आज मोदी जी के शासन में आपको राशन फ्री, मेडिसिन फ्री और ऊपर से साग सब्जी का पैसा फ्री, तेल चना दाल फ्री। अब आप कहोगे कि हम घर बैठे बिना शरीर हिलाए। कह रहा हूँ ना कि सरकार अपनी 9 साल के कार्यकाल की एक सिंगल पॉलिसी बता दे मेरे को कि जो सोशल रिफॉर्म के लिए लेके आए हो, एक लाइन उसमें दिखा दे पूरे 9 साल के कार्यकाल में, बताए तो सही है। ये इनको तो पता क्या होगा सरकार
करा ही नहीं है। 70 हटा दी, 300 कितने एम्स हटा दिए, कितने एम्स बनाए इंडिया के अंदर, कितने एम्स बनाए भाई तू बता, कितने एम्स हैं? हाँ तो भाई से पूछ ले आखिरी बजट सरकार ने। हाँ मैं कितने बता रहा हूँ ना, सरकार ने आखिरी बजट पेश किया है, उसमें स्वास्थ्य के लिए क्या नई योजनाएं लॉन्च करी है। हाँ बताओ तो सही क्या है, बताओ उसमें आम पब्लिक के लिए क्या निकाला है, क्या निचोड़ है उसमें, कोई एक लाइन बता दे मेरे को। कांग्रेस टाइम में ऐसे हवा में और लोगों के कहने से या किसी के सिखाने से हो करने से थोड़े ही नहीं यार, बस सब कुछ हो रहा, विकास हो रहा देश का। हवा में एक राम राज आ गया। रोड जिस रोड पे चल रहा है वो भी तो अपना ही है। रोड बना है कि नहीं बना है, ये सिर्फ कर रहे हो, किसके राज्य में बनना शुरू किया अभी अरे सुन तो जा भाई, सुन तो जा, नए रोड बन रहे हैं, कितने NH बने? तू तो उसको लगा। अरे थामस रख यार बस, नए रोड बन रहे हैं जिन पे साइकिल, ट्रैक्टर, किसानों के मोटरसाइकिल, टांगे, बुग्गी ये सब नहीं चल सकते। किन के लिए बने हैं फिर वे? इस देश की 80% पॉपुलेशन जिनके पास वो गाड़ी नहीं है, वो उन रोड पे नहीं है, तो बना किसके लिए रहे हो? बिजनेसमैन के लिए। सरकार का एजेंडा ही कॉर्पोरेट है, तो फिर कॉर्पोरेट से ही वोट ले लो ना। ये रोड बिजनेसमैन चलता है, रोड पे इनसे मिलिए, बिजनेसमैन चलते हैं। माल आता है तो बिजनेसमैन पे तो आम आदमी भी चलता है। भाई साहब ये रहा ना दिल्ली में ही सराय काले खां से मेरठ गया है नॉन स्टॉप रोड, उस पे आप अपनी बाइक ले जाकर दिखा दो, आप अपने तांगा लेके जाए, हमारा ट्रैक्टर पूछवा दो। क्या हमको अब BMW चाहिए, हमको चलना है, अब BMW चाहिए, अब सरकार से BMW मांगेंगे रोड पे चलने के लिए। इनका ये बेतरक्की बात है कि पब्लिक को कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है। जब ये सारे रोड इस तरह के हो जाएंगे जिन पे टैक्सीज होगा तो चलेगी कहाँ पब्लिक? मोदी का प्रोपेगेंडा है कि नहीं मोटरसाइकिल निकलवाते हैं, टैक्स देते हैं ना उस पे, फिर वो रोड ऐसे कैसे बना दिया गया जिस पे आम पब्लिक नहीं चढ़ सकती, या तो छूट हो। कुछ नहीं हो। अरे यूं ना यही नहीं सराय का तक मोदी सरकार नहीं चलती, उस पे चला पूरा रोड बन रहा है, एक जगह नहीं बना तुम्हारे मेरठ में, सिर्फ पूरे भारत में रोड बन रहा है, सब लोग चल रहे हैं। मैं क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं मोदी सरकार गुमराह कर रही है लोगों। तो ये इतने गुमराह हो चुके हैं, ये इतने गुमराह हो चुके हैं कि ये जहाँ रहते हैं ना वहीं विकास नहीं हुआ, पर बाकी 140 करोड़ जनता के घर के आसपास सड़कें, नल, जल सब कुछ पहुंचा हुआ है, क्योंकि ये अनियारे में रहते हैं। ठीक है, इन्होंने हमेशा से कांग्रेस का बुढ़ापन देखा है, पर नरेंद्र मोदी की जवानी देखी नहीं है, जो देश देख रही है, इसीलिए ये परेशान है। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, सुनिए, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, पर हंगर रिपोर्ट्स को अभी ये कोट करेंगे कि भारत में भुखमरी पड़ी है। जब 80 करोड़ जनता को राशन जा रहा है तो भुखमरी कैसे हुई? या तो ये भांग खा के आए, या तो भाई खा के आए, सुनिए, या तो सुनिए सरकार, या तो सुनिए, या तो सुनिए, या तो ये ठर्रा चढ़ा के आए। अगर ये ठर्रा चढ़ा के आए तो या तो 80 करोड़ जनता को ये मान ले कि राशन बट रहा है, या हंगर रिपोर्ट्स को अपना बाप मान ले। टेस्ट करा ले भाई का पता लग जाएगा कौन पीता है। हम कह तो रहे टेस्ट करा लो, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल करा ले। सुनिए दोगलापन वही होता है, दोगलापन वही होता है कि जब राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, सुनिए, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से जब कोई व्यक्ति पढ़ता है ना, पप्पू गांधी से पढ़कर आता है ना, तो ऐसे ही मिलते हैं। गांधी की यूनिवर्सिटी में ये देखो, ये इस तरह के बयान और इस तरह से सब कुछ गोलमोल करके एक संघ के जो गोलमोल कर रहे हैं सर? सारी चीजों को घुमा फिरा के रखते हैं सीधे सीधे। आम जनता आप जवाब दीजिए। अरे मैं उधर, हाँ बताओ। हाँ वो पूछो। वो कह रहे हैं कि विकास सिर्फ आपके घर के बाहर नहीं हुआ, तो 140 करोड़ लोगों के लिए तो विकास हुआ ही है। नहीं ये भाई फिर सरकार पागल है। कैसे? जो वो कह रही है कि हम इतने जनसंघ को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा सवाल है, विपक्ष, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। विपक्ष पागल था, इसीलिए देश की जनता ने 2014 में उनको सत्ता से बाहर किया। अभी ये भी वही कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि भाई इन्हें भी बाहर करो, कोई दूसरे आके बैठेंगे। अभी जो बजट आया है, एक सेकंड, जो अभी बजट आया है उसमें सुनिए, उस बजट में इनसे पूछे कि सरकार का कितना परसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ है, पूछे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बजट है, इनसे पूछे कितना परसेंट, बता दो कितना परसेंट है। उस पर काफी ध्यान दिया
दिया गया कितना है। परसेंट ऐसे है हवा, साहब? कितना परसेंट? ये झूठ नहीं बोलते हम कितना सत्य के साथ खड़े होते हैं, और वो इस बजट में भी बढ़ा है। मैं बताता हूँ 2004 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.5 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है 10 सालों में। नरेंद्र मोदी की सरकार इकलौती ऐसी सरकार है कि इसी एक साल के बजट में 16.5 करोड़ लाख रुपए का बजट है, 16.5 लाख करोड़ का। आप आइए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं। 294 आपके मेडिकल कॉलेज थे, आज 692 हो चुके हैं, ठीक है। 7 IIT से 14 पे पहुंच चुके हो, 2 एम्स से 24 पे पहुंच चुके हो। 54,000 किलोमीटर सड़कें इस 9 सालों में बनी है। नरेंद्र मोदी की सरकार में आप $1.5 ट्रिलियन पे चल रहे थे 2013 से पहले, आज $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे बैठे हुए हो। और सबसे बड़ी बात एक और बता देता हूँ, 12वें से चौथे पे बैठे हुए हो। देश तरक्की कर रहा है, पर बाप किसको बना रखा है? हंगर को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, अफगानिस्तान को, जहाँ भुखमरी, जहाँ आटे भी भीख मांगने लड़ाई पड़ रही कि अगर रोटी भी खाना है ना तो इस भाई को पकड़ के पहले इसका खून करना पड़ेगा, तो वो एक तो वक्त की रोटी खाएगा। ये पाकिस्तान में हाल है, हमारे भारत में ये बताए कहाँ पर हाल है? हमारे अब जवाब दे देना। मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। अब तथ्यों के साथ बात हाँ रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देश में 4 लोगों के ग्रोथ हो रही है और बाकी करोड़ों लोग ग्रोथ पे नहीं आ रहे हैं, उसका डाटा है इनके पास, इनकी सरकार चल रही है। ये बस मिडिल, अपर मिडिल फैमिली और जो टोटली 5-7% लोग हैं वे तरक्की कर रहे हैं और बहुत तेजी से हो रहे हैं। नया रिकॉर्ड भाई ने बताया अभी, जिसके हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन बाकी देश की पब्लिक है, उसके बारे में क्या बताओगे? जिसकी वजह से ये रैलियां करते हैं, जिनकी वो सरकार खड़ी करने के लिए, 80 करोड़ उनके लिए क्या है? 80 करोड़ घरों में राशन जा रहा है, तो वो गरीब है इसलिए तो जा रहा है। अगर कमाते होते तो गवर्नमेंट क्यों देती उनको राशन? ये बताओ। इसका बता रहे, सुन लिया, हो गया ना, हो गया। इन्होंने बोला कि 7% जनता को फायदा हो रहा है। आपने किस डेटा को कोट करके बताया? पहले ये डेटा का नाम बताइए जी। उस डेटा पे फिर हम चर्चा करेंगे ना। कौन सा डेटा जो आपने रखा है कि 7% जनता को फायदा हो रहा है देश के और बाकी किसी को फायदा नहीं? साथ नहीं, मैं कह रहा हूँ 5-7 जो वो बिजनेस क्लास है, वो डेटा कौन सा? वो जी डेटा कौन सा? सरकार देती है। कौन सी सरकार का कौन सा डेटा है? डेटा का नाम बताइएगा। अरे ले यार, तू भी बिल्कुल ही डेटा बताइए। अब मैं बताता हूँ, सुनिए, मैं बताता हूँ। नरेंद्र मोदी की सरकार में 14 करोड़ से ज्यादा लोग जो गरीब रेखा से थे वो सामान्य में आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। नीति आयोग का डेटा है, नीति आयोग का डेटा है, नीति आयोग का डेटा है। अनपढ़ आदमियों को नहीं पता होगा। यार आप सुनो, हाँ सुना। अगर कह रहे हो कि ये मतलब कि 14 करोड़ लोग ऊपर आए हैं, तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है भाई? क्यों दिया जा रहा है? कोविड में दिया जा रहा है। अमेरिका में, सुनिए, अमेरिका में, सुन ले, अमेरिका में जब कोविड आया था तो 25 करोड़ जनता को वहाँ की सरकार हर व्यक्ति को कितना पैसा दे रही थी? अमेरिका की मारो बताओ ना, ये गोली मारो, इंडिया की मारो। मैं बताता हूँ। अमेरिका से करोगे आप भुखमरी? अब मैं बताता हूँ, 80 करोड़ जनता को सुनिए, 80 करोड़ जनता को सुनिए। ये तुम्हारा काम है। कौन सा ही डेटा ये? हाँ ये देख लो, ये इनकम ग्रोथ पाए, कंपेयर करते हो? ये सुन लीजिए, 80 करोड़ जनता को जो राशन दिया जा रहा है, सुनिए बात करो भाई, हमें 80 पार्टियों से करोड़ जनता को जो राशन दिया जा रहा है, सुनिए, और उस सच से 80 करोड़ जो जनता को राशन दिया जा रहा है वो किससे खरीद रहे हैं? किसानों से खरीद रहे हैं। पैसा किसके पास जा रहा है? किसानों के पास जा रहा है। 2000 रुपए जो निधि योजना मिली है, समान निधि योजना किसको मिली है? वो किसानों को मिल रही है। तो देश का पैसा देश में ही मिल रहा है ना, बाहर तो नहीं जा रहा है ना। बाहर की सुनिए, देश की गरीब जो वेयर हाउस, दूसरा वे जो वेयर हाउस बनवाए हैं ना बिजनेसमैन के, वे किसानों के बनवा देते और ज्यादा तरक्की से तरक्की करता देश, और किसान भी तरक्की। अगर इनके घर पे ना, इनके घर पे मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी कल कह देना कि नहाते टाइम साबुन लगाना चाहिए ना, तो इनके जैसा चिरकुटा चमचे पता है क्या कहेंगे? नहीं जी, हम नहाएंगे नहीं, साबुन नहीं लगाएंगे। ये वो लोग हैं। ये कहा, ये सब बातें पता कौन करता है? जो किसी पार्टी के भक्त हो जाते हैं। इस देश का नागरिक जो देखता है, चीजों को सोचता है, समझता है, वो अपनी राय अपने हिसाब से रखता है। ये मजबूर वे जो अपनी पार्टी के भक्त होते हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ मैं बताता हूँ, मैं बोलना छोड़ दूंगा अगर ये साबित कर दे कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ। और मैं एक बात बता दूं कि मैं उधमपुर का, सुनिए, मैं उधमपुर का राजा नहीं हूँ, मैं भी सामान्य परिवार से आता हूँ और मेरा पिताजी भी 4 बजे उठ के काम करते हैं और मैं भी नौकरी करता हूँ। गरीब परिवार से मैं भी हूँ, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कह रहे कि क्या अरे देश में गरीबी चल रही। मैं बताऊँ क्या है कि जो दलाली आ रही थी ना इनके घर में, जो पत्थरबाजियों का आ रहा था, आतंकवादी
उग्रवादियों का आ रहा था, मजारों का आ रहा था, फ्री फंड का दलाली आ रहा था ना नरेंद्र मोदी की सरकार में। एनजीओ बंद हो गया, पत्थरबाजियों की फंडिंग बंद हो गई। अब ये दलाली जब से बंद हुआ तब से इनका कोट फटना चालू हो गया। ये सीन हो गया है कि देश की सरकार जैसे जैसे काम कर रही है ना, वैसे वैसे इनका दर्द उठता जा रहा है, और ऐसा दर्द उठ रहा है कि इनका निकलता जा रहा है पूरा। देखो ये इनके वर्ड जहाँ भी इनको सिखाया गया है और जो भी इनको इन्होंने सीखा है, आपने सीखा है ये कहाँ सिखाया गया? बवासीर फलाना टिकड़ा, करोड़ों पब्लिक देख रही है। भारत की तो ऐसी सभ्यता हो नहीं सकती और दूसरों पे उंगली करना, ये सब सच चीजें तो करना, बताओ। हाँ हमने तो सच सीखा नहीं है।